Hello viewers, welcome to my channel Go Study with Sakshi. Guys, this is Sakshi this side. I am going to tell you some amazing tips that you must follow while doing your regular studies at home. जैसे कि गाइज हम सब जानते हैं ये लॉकडाउन पीरियड है, हम स्कूल्स कॉलेजेस में नहीं जा सकते, तो हमें घर पे ही पढ़ के अपनी सारी स्टडी कंप्लीट करनी होती है विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन क्लासेस एंड बुक्स एंड यूट्यूब वीडियोस एंड सो ऑन. तो ऐसी कौन सी टिप्स हैं जो हमें जरूर फॉलो करनी चाहिए वाइल डूइंग आवर रेगुलर स्टडीज. ठीक है, तो आज मैं आपसे उसी बारे में बात करूंगी. गाइस ट्रस्ट मी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जिससे मैं आपको बता रही हूँ कि ये टिप्स ने किस तरह से मुझे फायदा दिया है. मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, रह चुकी हूँ, स्कूल स्टूडेंट रह चुकी हूँ, कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो ये टिप्स बहुत ही बेनिफिशियल हैं आप लोगों के लिए अगर आप इसे सच में अच्छे से फॉलो करेंगे. तो सबसे पहली टिप जो आपको फॉलो करनी है वो ये है कि आपको रेगुलर टाइम टेबल बनाना है. आपको अपना टाइम टेबल सेट करना है कि किस टाइम पे मैंने कौन सा सब्जेक्ट करना है, किस टाइम पे मैंने कौन सा दूसरा सब्जेक्ट करना है एंड किस टाइम पे मैंने उस सब्जेक्ट की रिवीजन करनी है. अगर आप इस तरीके से काम करेंगे, अगर आपने पहले से डिसाइड किया होगा कि इस टाइम पे ये सब्जेक्ट है, इस टाइम पे इस सब्जेक्ट को टाइम देना है, तो आप अच्छे से वो सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर पाएंगे. आपका कोई भी सब्जेक्ट छूटेगा नहीं. ठीक है, तो पहला तो हो गया कि आपको एक टाइम टेबल बनाना है. दूसरा, आपको एक गोल सेट करना है, अपना एक गोल. आप डिसाइड करेंगे कि हाँ, आज के दिन में मुझे अपना इतना सिलेबस, इतने चैप्टर्स कवर करने हैं. तो वो किस तरह से होगा, अगर आप टाइम टेबल बना के अपने पास रखेंगे और साथ में ये भी डिसाइड करेंगे कि कौन कौन से गोल्स हैं जो आपको फुलफिल करने हैं, ऑब्जेक्टिव्स जो आपको पूरे करने हैं अपने. ठीक है, तो तीसरा हुआ हमारा, आपने अपने टाइम टेबल में रेगुलर ब्रेक्स लेनी है. ब्रेक्स सच में बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज जब हम पढ़ते हैं ना, तो पढ़ते पढ़ते हमारा दिमाग बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बहुत ज्यादा. तो हमें जो कंसेप्ट 15 मिनट में याद होने वाला है, बहुत इजी है, वो हमें घंटा लग जाता है याद करते करते. तो इस तरीके से अगर हम ब्रेक्स लेंगे तो हमारा दिमाग बहुत शांत हो जाएगा, हमारा दिमाग फ्रेश फील करेगा, जिसकी हेल्प से हम अच्छे से टॉपिक्स को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, कंसेप्ट अपने क्लियर कर पाएंगे. तो पहला था टाइम टेबल बनाना. दूसरा आपका था आपने अपने क्या कहते गोल को सेट करना है. तीसरा, आपने रेगुलर ब्रेक्स अपने टाइम टेबल में जरूर. ओके, सो अब बात करते हैं हमारी चौथी टिप की. चौथी टिप ये है कि आपको अपने काम को छोटे छोटे वर्क सेक्शंस में डिवाइड करना है. आप अपने काम को, अगर बहुत बड़ा चैप्टर है फॉर एग्जांपल, आप उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि इन 2 पार्ट्स को मैंने अभी करना है, नेक्स्ट 2 पार्ट्स शाम को, नेक्स्ट 2 पार्ट्स नेक्स्ट डे. तो इस तरह से अगर आप डिवाइड करेंगे, आप इकट्ठा अपने दिमाग पे वो बोझ नहीं डालेंगे कि हाँ ये काम मुझे अभी के अभी करना है पूरा चैप्टर. तो एक तो क्या है, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, आपको टेंशन होने लग जाएगी कि हाय मेरा इतना काम पड़ा है, मैं कैसे खत्म करूं. तो आप क्या करेंगे, छोटे छोटे वर्क्स में डिवाइड करेंगे, तो उससे हमारे दिमाग पे बोझ कम पड़ता है और हमारा काम अच्छे से हो जाता है. ठीक है, तो ये था दैट यू हैव टू डिवाइड योर वर्क इन स्मॉलर वर्क सेक्शंस. ठीक है, अब बात करते हैं पांचवी चीज. पांचवी टिप ये है कि आपको कभी भी चीजों का रट्टा नहीं लगाना, आपको क्रैम नहीं करनी कोई भी चीज. अगर आपको नहीं समझ आती तो उसे बार बार पढ़ें, बार बार रीड करें. जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तब तक आप उसे छोड़ेंगे नहीं. आप एक कंसेप्ट को चाहे आपको 2 दिन लग जाए, पर आप उसे जरूर क्लियर करेंगे, रट्टा कभी नहीं लगाएंगे. तो 5th टिप मेरी ये थी कि डोंट क्रैम थिंग्स, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट क्लियरली. ठीक है, तो बाकी हम बात करें अगली मेरी टिप की. 6th टिप मेरी ये है कि आपने नोट्स बनाने हैं. कभी भी आप नोट मेकिंग मिस मत कीजिए. सॉरी. तो जैसे जैसे आप नोट्स बनाएंगे, आपके दिमाग में वो चीजें लिखते लिखते ही बैठती जाएंगी. आपको लिखते लिखते ही आधे से ज्यादा काम लर्न होना स्टार्ट हो जाएगा. तो ये तो बहुत ही जर्नल सी बात है. अगर हम किसी चीज को बार बार लिखेंगे, उसे पढ़ेंगे, तो हमारे दिमाग में वो जल्दी बैठेगी और कभी भी भूलेगी नहीं. तो नोट मेकिंग, अगर आप कोई भी चैप्टर कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज है जो आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, उस इंपॉर्टेंट लाइन को आप पेन की हेल्प से, हाइलाइटर की हेल्प से आप उसे अंडरलाइन कीजिए या फिर अलग से एक नोटबुक में आप उसके नोट्स बनाइए. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप जो आपको फॉलो करनी है. इससे आधी चीजें क्या होगा, आपको आसानी से याद हो जाएंगी, बिना उसी टाइम पढ़ते पढ़ते बाद में आपको लर्न करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. ठीक है, तो नेक्स्ट टिप मेरी ये है
कि कभी भी आप रात को सोते टाइम बिना चीज़ों को रिवाइज किए नहीं सोएंगे। जब आप लेट चुके हैं अपने बेड पे, आप सोने की तैयारी में हैं, आप सोने जा रहे हैं, तो हमेशा आपने पूरे दिन में जो किया है उसकी एक समरी अपने माइंड में ज़रूर रिवाइज करें। आप याद करें कि कौन कौन से टॉपिक्स किए हैं, उनमें क्या था। सपोज आपने मैथ्स की है तो मैथ्स के कौन से फॉर्मूलाज, ट्रिक्स आपने लर्न की हैं, तो वो सारी चीज़ें अगर आप रात को सोते टाइम अपने दिमाग में बिठाएंगे तो आपको वो चीज़ कभी नहीं भूलेगी, आपको वो अगले दिन अच्छे से याद रहेगी। अब कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं जब आप घर पे पढ़ते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए और कुछ ऐसी जो आपको बिल्कुल भी करनी नहीं चाहिए अपनी स्टडी के टाइम पे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको कभी भी उठकर सुबह सीधा पढ़ने नहीं बैठना चाहिए। अगर आप सीधा सुबह उठेंगे, पढ़ने बैठेंगे, तो आपको कभी भी पढ़ाई आपकी अच्छे से नहीं होगी, आपको ड्राउजीनेस फील होगी, आपको नींद आएगी बार बार। तो अगर आप इस चीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं तो सबसे पहले सुबह उठें और ताज़ी हवा में जाकर वॉक करें या फिर मेडिटेट करें। एंड मेडिटेशन एंड वॉकिंग इज द बेस्ट थेरेपी टू लर्न द कंसेप्ट क्लियरली एंड अच्छे से, एफिशिएंटली, राइट। तो अगर आप सुबह उठ के मेडिटेट करेंगे, आप सूरज की छांव में बैठेंगे, आप किसी पार्क में जाके वॉक करेंगे, तो आपको फ्रेश एयर मिलेगी, आपका माइंड और फ्रेश होगा, आपकी नींद बिल्कुल उड़ जाएगी। और जो बची कुची नींद है वो आप आकर जब नहाएंगे तो नहाकर आपकी पूरी नींद उड़ जाएगी। एंड देन जब आप देखेंगे आप कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, चीज़ें बहुत जल्दी लर्न कर पाएंगे। तो यही है जो चीज़ आपको नहीं करनी। दूसरी चीज़ जो आपको बिल्कुल नहीं करनी वो यही है कि आपको कभी भी अनकंफर्टेबल क्लोथ्स पहनकर पढ़ने नहीं बैठना। अगर आप कुछ टाइट कपड़े, जीन्स या कोई ड्रेसेस पहनकर पढ़ने बैठेंगे तो आप कभी भी नहीं पढ़ पाएंगे, बिकॉज हमें कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है वाइल स्टडिंग, ठीक है। तो पढ़ते टाइम हमेशा कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनने चाहिए जिनको बार बार हमें सेट ना करना पड़े, हमें देखना ना पड़े कि एम आई लुकिंग ओके, और मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। आपको कंफर्टेबली बैठकर पढ़ना चाहिए। तीसरी चीज़ जो बिल्कुल नहीं करनी कि आपको बेड पर लेटकर कभी नहीं पढ़ना। हमेशा आप एक टेबल, चेयर की हेल्प से चेयर पर बैठकर टेबल पर अपनी बुक रखें, एक डेस्क पर अपनी बुक रखें एंड एक स्ट्रेट पोस्चर में बैठकर आपको पढ़ाई करनी है। अगर आप बेड पर लेटकर पढ़ाई करेंगे तो ऑब्वियसली आपको नींद आएगी, धीरे धीरे आपका जो लेजीनेस है आपकी वो बढ़ती जाएगी एंड आप वहीं पर अपनी बुक्स के बीच में सो जाएंगे। तो ऐसा अवॉइड करने के लिए आपको टेबल एंड चेयर पर बैठकर ही पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट जो है, कभी भी आपको हैवी ब्रेकफास्ट नहीं करना या हैवी चीज़ों को नहीं खाना, बिकॉज अगर आप ऐसी हैवी चीज़ें जैसे पराठे या कोई अच्छा पूड़ीज और ऐसी कोई चीज़ खाएंगे, ऑयली नाश्ता करेंगे, तो उससे आपको बहुत जल्दी नींद आएगी, आपकी पढ़ाई कभी भी कंप्लीट नहीं होगी। तो ऑलवेज रिमेंबर, आपको बिल्कुल लाइट सा नाश्ता करना है, बहुत लाइट ब्रेकफास्ट करना है। क्यों? ताकि आप फ्रेश रहें, आपको नींद ना आए। जैसे आप फ्रूट्स ले सकते हैं, आप दूध ले सकते हैं, वेजिटेबल्स ले सकते हैं, कोई सैलड ले सकते हैं, तो ऐसी लाइट चीज़ें आप खाएं तो आप। सो नेक्स्ट जो चीज़ है जो आपको नहीं करनी, अगर उसकी बात करें तो वो सबसे ज़्यादा लोग करते हैं। वो क्या चीज़ है? यही, आपको कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना पढ़ते टाइम। आप कभी भी अपने पास फ़ोन रखकर नहीं बैठेंगे पढ़ने, कभी भी टीवी ऑन करके नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका सारा ध्यान पढ़ाई छोड़कर टीवी या मोबाइल फ़ोन्स में जाएगा। अगर आप बार बार अपने मोबाइल फ़ोन को चेक करेंगे तो आप कभी भी अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। तो एक यही मेरी सलाह है दैट जब भी आप पढ़ने बैठें, अपने टीवी को बंद करें, अपने मोबाइल फ़ोन्स को स्विच ऑफ करके कहीं अपने से दूर रखें, ताकि बार बार अगर आप मोबाइल फ़ोन ऑन करके अपने पास रखेंगे, आपको बार बार मैसेजेस आएंगे, नोटिफिकेशंस की पॉप बजेगी, तो आप कभी भी नहीं पढ़ पाएंगे, आपका सारा ध्यान वहीं पे जाएगा। तो पढ़ने के लिए कीप द थिंग्स दैट डिस्ट्रैक्ट यू अवे फ्रॉम यू, उनको अपने से दूर रखें, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो सुनाओ, कुछ ऐसी चीजें जो आपको करनी चाहिए वाइल स्टडिंग, ठीक है। कुछ ऐसी 2-4 चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, जो नेसेसरी नहीं है, बहुत कंपलसरी नहीं है, पर आप कर सकते हैं अपने प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, अपने स्टेमिना को इंक्रीज करने के लिए, ताकि आप ज्यादा देर पढ़ पाएं, ठीक है। तो जब भी आप ब्रेक लेते हैं, आपके टाइम टेबल में अगर आप देखें ब्रेक का टाइम है, तो आप प्लीज कुछ ऐसी ड्रिंक लें जिससे आपका माइंड फ्रेश हो। जैसे आप ग्रीन टी ले सकते हैं, आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको नींद नहीं आएगी।
दूसरी बात, आप वर्कआउट कर सकते हैं। वर्कआउट जब आप करेंगे, एक ज़्यादा हैवी वर्कआउट नहीं करना, आपको इंटेंस वर्कआउट नहीं करना, आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, जिससे आपका जो है वो माइंड और फ्रेश हो जाएगा, आप और रिलैक्सिंग फील करेंगे और आप अच्छे से अपने कंसेप्ट्स को पढ़ पाएंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाएंगे फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो आप ये 2 चीज़ें कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं कि आप लाउड म्यूजिक लगा के एक रूम में जस्ट डांस, आप इतना खुल के डांस कीजिए कि अपने पूरा स्टेमिना आप डांस में लगा दीजिए। फिर जब आप डांस करने के बाद आधे घंटे या 45 मिनट्स के बाद, ब्रेक के बाद फिर से पढ़ने बैठेंगे तो आप देखेंगे आपकी प्रोडक्टिविटी डबल हो चुकी है। आप इतना फ्रेश फील करेंगे कि आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ते टाइम, आपके कंसेप्ट फटाफट क्लियर होते जाएंगे। जो चीज़ आप पहले आधे घंटे में कर रहे थे, अब आप वो 10 मिनट में कंप्लीट करेंगे। तो तीसरी टिप ये थी कि लाउड म्यूजिक में जस्ट डांस इट आउट, आप डांस करें खुल के। ठीक है, चौथी ये कि अगर आप म्यूजिक का शौक रखते हैं तो आप अपने फेवरेट म्यूजिक को सुन सकते हैं। जस्ट लाई ऑन द बेड, बेड पे लेट जाइए, सोना नहीं है, बस अपने बेड पे लेट के रिलैक्स फील कीजिए एंड अपने फेवरेट म्यूजिक को सुनिए, जस्ट लाइट म्यूजिक को सुनिए, तो उससे भी आपको बहुत रिलैक्सिंग फील होगा। एंड 5वीं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपकी नींद, योर स्लीपिंग। आपकी नींद बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आपके एग्जाम्स हैं, आपका सिलेबस कवर नहीं हुआ, आपको टेंशन है कि आपको बहुत पढ़ना है, आपका बहुत सिलेबस पढ़ा है, तो प्लीज़ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सोएं, 2-3 घंटे ना आराम से सो जाएं। अगर आपकी नींद पूरी हो जाएगी ना, तो जब आप उठेंगे, जो कंसेप्ट आपको 2-3 घंटे लगने थे करने में, वो सारा सिलेबस आप कुछ ही टाइम में कवर कर पाएंगे। तो सबसे बेस्ट थेरेपी जो है अपनी स्टडीज कंप्लीट करने की, वो है नींद। कभी भी जब आंखें भारी हो, आपको फील हो कि नहीं अब मुझे सोना चाहिए, यू फील टायर्ड, तो प्लीज जाके अपनी नींद पूरी कीजिए पहले, एंड देन जब आप नींद पूरी करने के बाद पढ़ेंगे तो आपको डबल रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आपको करनी चाहिए एनर्जेटिक फील करने के लिए। वर्कआउट, डांस, म्यूजिक, ये सब कीजिए, जो आपको पसंद है आप वो कीजिए, तो उससे आपके रिजल्ट्स डबल हो जाएंगे, आपकी स्टडी बहुत एफिशिएंटली होगी एंड आपको बहुत अच्छा फील भी होगा जब आपका सिलेबस एंड में कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइज, ये कुछ टिप्स थी जो आपको फॉलो करनी है व्हाइल परफॉर्मिंग योर रेगुलर स्टडीज, और कुछ ऐसी चीजें जो आपको नहीं करनी है व्हाइल डूइंग योर स्टडीज। तो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जिन को ये वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, रेड बटन, उसे दबाइए, साथ में बेल आइकन दबाइए, ताकि मेरी आने वाली कुछ और वीडियोस जो हैं, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस हैं, उसकी अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो गाइज, प्लीज़ इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट हो। थैंक यू सो मच।